सांप ने काट लिया। अब सांप का काटा हुआ थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, कुत्ते से भी ज्यादा, बिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि सांप में थोड़ा जहर है और आपको मार सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत में 550 जाति के सांप हैं, उनमें से जहर वाले सिर्फ 7 या 8 ही हैं, बाकी सांपों में जहर नहीं। लेकिन मन में डर ऐसा बैठा हुआ है कि कोई भी सांप काट ले तो धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। 550 जाति के सांप हैं, उनमें से सिर्फ 7 या 8 में जहर है, माने वो 7 या 8 में से कोई सांप काटेगा तभी मरेंगे, बाकी के काटने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि मन में डर है, ये एक समस्या है, तो साइकोलॉजिकली ज्यादा इसमें तकलीफ होती है, मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम। तो आप भागेंगे डॉक्टर के पास, वो एंटीवेनम इंजेक्शन देगा, लेकिन आजकल ये इंजेक्शन उपलब्ध भी नहीं है, और है तो एक डॉक्टर एक इंजेक्शन का 20,000 25,000 जो उसके बिल में आए वो चार्ज आपसे करेगा, और उस समय आपको पड़ी है आदमी को बचाने की, इसलिए आप रुपए नहीं गिनेंगे, आप तो कहेंगे भाई तू बचा इसको, लाख रुपए ले। ऐसी स्थिति में आप कभी घबराइए मत, कभी डरिए मत। सांप के काटने का जो जहर है वो शरीर में एकदम आदमी को नहीं मार देगा। वैसे तो एक जानकारी दे दूं कि सांप का जो जहर है वो प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए आदमी मर जाता है। अगर वो डाइजेस्टेबल हो तो बिल्कुल मरने की संभावना है। और सांप का जहर उसके 2 दांतों में रहता है। 7-8 जाति के सांप है, उनमें सबसे ज्यादा जो जहर है उसका नाम है रसल्स वाइपर। एक सांप होता है रसल्स वाइपर, वो कैसा होता है, उसको चलते समय आप पहचान सकते हैं, वो हमेशा 8 की शक्ल में चलता है, ऐसे चलता, 8 का मुंह बनाते हैं अंग्रेजी में, ऐसे चलता। हर बार उसकी एक माने आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से जरूर खड़ 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 घिसता रहता है, और बहुत तेज आवाज आती है उसकी चलने में। वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा आवाज करते चलता है। सावधान रहो, दूर रहो उससे, बहुत तेज साउंड आती है उसकी, शरीर घिसता है उसका। हाँ, पूरा रसल्स वाइपर है, ये बहुत होता है, तमिलनाडु में बहुत है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, रसल्स वाइपर बहुत है। ये काट ले तो सबसे जल्दी मृत्यु होने की संभावना है। जहर इसका बहुत तीखा है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया कि 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता इसका जहर आदमी, 3 घंटा ही है आपके पास। तो ऐसे सांप के बारे में ध्यान रखें। जो सांप ऐसे ऐसे चल रहा हो, 8 का अंक बनाते हुए, समझ लो रसल्स वाइपर। और इसका फन नहीं होता, मुंह बहुत पतला है, ऐसे ही काटता है, हल्के से टच कर दिया तुरंत जहर गए। तो ऐसे सांप को कैसे कंट्रोल करेंगे, जहर उसका है तो इसकी दवा है। और मैं 2-4 और नाम बता दूं। रसल्स वाइपर है, क्रिकेट करे, ये काटता है तो भी आदमी के बचने की संभावना है। क्रिकेट है कोबरा, कोबरा 3rd पोजीशन पर है, जहरीले सांपों में 3रा नंबर है कोबरा। एक किंग कोबरा होता है, एक सामान्य कोबरा होता है। ऐसे कुछ 7-8 जाति के सांप हैं, बस आप इतना याद रखिए कि जहरीला सांप काटा। अब जहरीला सांप काटा तो सिम्टम क्या होगा, जो जहरीला नहीं है उसका सिम्टम क्या होगा, जहरीला है तो क्या होगा, ये ध्यान। जहरीला सांप काटेगा तो जहां काटेगा वहां सूजन बहुत आएगी, स्वेलिंग, इमीडिएट सूजन आएगी, और आप उस सूजन से अंदाजा लगा लेंगे कि कहां काटा है। शरीर के जिस अंग में ज्यादा सूजन है बस जान लो यही कहीं काटा है। अब ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 छेद नजर आएंगे आपको, सुई चुभने के जो छेद होते हैं ना, ऐसे छेद नजर आएंगे आपको सांप की काटने में, क्योंकि दोनों दांत उसके जो है ना सुई के जैसे होते हैं, अंदर गया और निकाल दिया, इतनी देर में वो काम करते हैं। तो आप सूजन वाला इलाका ढूंढिए, अगर सूजन बहुत है तो समझ लो जहरीले सांप में काटा। फिर आपको 2 दांत मिल जाएंगे। अब इन दोनों दांतों पे ध्यान रखना है, क्या करें इसके लिए। तो एक तो आप चाहें तो फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन डॉक्टर वाला इंजेक्शन जो ठोकते हैं आपको, इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो, आगे से कट कर दिया जहां पे निडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करें।
तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं। वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें। इंजेक्शन के आगे जहां निडल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया। उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है, जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी, लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे, दांत के दो निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा। चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा, और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा ब्लड, उसका रंग डार्क होगा, ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है, पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है, 2-3 बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है। क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो 0.5 to 0.6 मिलीग्राम है। 2-3 बार आपने ब्लड खींच लिया, उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं। तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहा कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से। 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा, और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेता है। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा आपका। तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए, उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहें तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा। होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200 नाजा, उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर पर, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है। 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है। पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज में ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करैत का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में।
करस के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती। उसी का ये पॉइजन है, लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। और आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है। जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है। तो आप इसको यूज करिए, नाजा 200 पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे। एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए। ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है, वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हजार से लेके 20 हजार के बीच में उसकी कीमत है, और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं। इस तरह से तो आपका लाख रुपए तो गया, 1.5 लाख तो गया, और यहां सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूं 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की तुलना में, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना में। तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए। हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है, होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है। आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिएगा, बस इतना सा ट्रीटमेंट। तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी।